जय माता की जय, जय मातारा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो कहता टॉपिक है वो ये हम पे कमेंट में आया था, कमेंट बॉक्स में कहता मैसेज आया था कि गुरु जी हमारे कहते हैं गुरु हैं परंतु वो हमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं और हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं इस मार्ग के अंदर, हम सीखना चाहते हैं। तो अगर हम उन गुरु को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या हमारी शक्तियाँ कहते हैं क्षीण हो जाएंगी, या कल को हमारे गुरु को पता चल जाए हमारे की कहता है वो कहीं और जुड़ गया, किसी और कहता है भगत से जुड़ गया या कहीं किसी और दरबार में जाने लगा है, तो वो क्या शक्तियों को बांध देंगे? तो आज इसी विषय पे जो है हम अपनी विचारधारा प्रकट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चनों के बहुत से साधकों के मन में रहते हैं, नए साधकों के, बहुत सी संगतों के मन में रहते हैं कि गुरु त्यागने के बाद कहीं हमारी शक्तियां क्षीण तो नहीं हो जाएंगी या हमारी शक्तियां बंधन तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, देखिए असल जिंदगी में क्या है कि आपके पास आप जब गुरु बनाते हैं, गुरु बनाने से पहले ही ऑटोमेटिकली आपके ऊपर शक्तियां आ रही होती है। ठीक है, शक्तियां जब आ रही होती है किसी के ऊपर, स्टार्टिंग होती है उसके कुल देवता से, उसकी कुल देवी से, उसके पितर से, या मान लो कहते हैं उसके घर में कोई काली पूज रहा है, कोई दुर्गा पूज रहा है, सवारी ऑटोमेटिकली पहले से उसके ऊपर आ रही होती है, पर उसको कहता है कोई समाधान नहीं मिलता, कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, तब जाके वो गुरु धारण करता है। पहला तो ये। दूसरा ये, उसके ऊपर कोई सवारी नहीं आती है परंतु वो तंत्र मार्ग में जाना चाहता है, भक्ति मार्ग में जाना चाहता है, तब गुरु धारण करता है। दोनों तरीके से गुरु धारण तभी होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पहले से शक्ति आ रही है, जो कि उसके घर की शक्तियां चल रही हैं, उसके ऊपर उसके शरीर पे बहुत, उसके शरीर पे पहले से शक्तियां चल रही हैं, जो तुम्हारे घर में पहले से शक्तियां चल रही हैं, जो पहले से तुम्हारे घर में कहते हैं रक्षा रूपी कहते हैं भगवती सारे काम कर रही है, चाहे वो देवता हो या देवी हो, अगर वो कार्य कर रही है। ठीक है, और आप उसके नित्य हवन कर रहे हो, मार्जन कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, ठीक है, उनका पूजा कर रहे हो, विधान कर रहे हो, ओम कर रहे हो, है ना, होम कर रहे हो। ठीक है, और जो है क्या नाम है इसका कहते हैं आप उनको भोग प्रसाद दे रहे हो, है ना। तो अगर ये सारी प्रक्रिया कर रहे हो, उनका कहते हैं नाम जप कर रहे हो, अगर ये सारी प्रक्रिया कर रहे हो, तो वो शक्तियां क्यों बंधेंगी बेटा किसी के कहते हैं बंधन में? असल जिंदगी में जो शक्तियां हैं तुम्हारे पर, उनको कहते हैं सिद्ध करने के लिए, उनको भोग प्रसाद देने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए, उनका मंत्र जाप करने के लिए, उनके कहते हैं हवन करने के लिए आपने ही तो कहते हैं आपने ही तो किया है, गुरु ने तो नहीं किया। गुरु ने तो केवल मार्गदर्शन दिया है, गुरु ने तो बताया बेटा ऐसे ऐसे कर ले और ये काम हो जाएगा। असल जिंदगी में क्या, जो भी शक्ति कहते हैं सिद्ध होती है ना, वो स्वयं से तुम खुद ही सिद्ध करते हो, गुरु सिद्ध नहीं करता। गुरु केवल और केवल आपको डायरेक्शन बताता, मार्ग बताता कि बेटा ऐसे ऐसे कर ले। गुरु मार्ग क्या बताता, मान लीजिए किसी की सवारी नहीं खुल रही है, गुरु जी रास्ता बता, गुरु क्या करता, अपना हाथ रख देता, रास्ता बता देता, बेटा जा तेरी सवारी ऐसे करके खुल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह, जो शक्तियां हैं वो शक्तियां तुम्हारी हैं, तुम्हारी ही रहेंगी, अनंत काल तक तुम्हारी रहेंगी, तुम्हारे घर परिवार को छोड़ के नहीं जाएंगी अगर वो शक्तियां वचनबद्ध है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और भी है कि अगर मान लो कहता है आपने गुरु त्याग दिया, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु त्याग दिया, गुरु त्याग दिया, कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह जाके गुरु धारण करो, लेकिन दूसरी जगह जहां आप जा रहे हो वहां पे आप पहले ही बोल के चलो कि हमारे पहले गुरु ये थे। ठीक है, और कहते हैं इन्होंने हमें कुछ सिखाया नहीं था, हम कहते हैं यहाँ पे सीखने के कहते हैं मकसद से आए हुए हैं, और हम पे सवारी स्पष्ट सवारी पहले से आती है, तो वो गुरु को पता रहेगा, नॉलेज में रहेगा कि हाँ भाई ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई गुरु किसी की शक्तियां बांधना भी चाहे तो नहीं बांध सकता। इस बात को ना, अब देखो रीजन क्या है, क्योंकि वो शक्तियां जो है आपको जानती है, गुरु को तो जानती है, गुरु के मार्गदर्शन में चल रही हैं शक्तियां, परंतु कोई बिल्ला ही कोई कल तक गुरु होगा जो कोई शक्तियां बांध देता होगा। गुरु क्या करेगा तुम्हारी शक्तियों को बांधते? गुरु तो महागुरु है, गुरु को क्या जरूरत है? हजारों शक्तियां उसके दरबार में चल रही हैं, उसको तुम्हारी शक्तियां बांध के क्या फायदा? उसको काम लेना होगा, वो ऐसे ही इसकी क्या कहते हैं घर में जो शक्तियां पूज रही है उनसे काम ले लेगा। तुम्हारी शक्तियां तो क्या वो करेगा क्या बांध के? ठीक है, दूसरी बात ये, तुम्हारी शक्ति बांध के तुम्हें बर्बाद करके उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो वो तुम्हारी शक्तियां क्यों बांधेगा? सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि गुरु कोई शक्तियां बांधता है, गुरु कोई शक्तियां नहीं बांधता। ठीक है, और जो शक्ति आती है वो तुम्हारे मध्यम से आती है, तुम्हारे कहते हैं कर्म से आती है, तुमने कहते हैं उनका जप किया होता है, उनका अनुष्ठान किया होता है, तब जाके वो शक्ति तुमसे प्रसन्न होकर आती है। ठीक है, गुरु का रोल 10 या 20% होता है तंत्र मार्ग के अंदर। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें दिक्कत आती है प्रेत बाधा उतारने में, तंत्र, ठीक है, किसी का कहते हैं रोग उतारने में, किसी का वशीकरण करने में, जब तुम्हें कोई दिक्कत आती है ना, तब गुरु का साहित्य लिया जाता है। अधिकतर तो 90% से 80% कहते हैं शक्तियां खुद ही बता के जाती है, बेटा इसका ऐसे ऐसे कर ले काम हो जाएगा। तो जब तुम्हारी शक्तियां तुम्हें खुद से बता के जा रही है इसका ऐसे ऐसे कर लो, या किसी की पूछा दे रही है, वो शक्ति किसी के बंधन में नहीं बनेंगी। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है, गुरु ने कोई शक्ति तुम्हें दी है ना, कि भाई हमें पे ना सवारी आती थी, हम पे कुछ नहीं आता था, गुरु ने हमें शक्तियां दी है, तो क्या वो शक्तियां बदल जाएंगी? गुरु ने आपको केवल और केवल वो शक्ति दी, उसका मंत्र दिया, उस मंत्र का अनुष्ठान आपने स्वयं से किया, उस मंत्र के पीछे आपने भोग अपने स्वयं से दिया। ठीक है, आपने उसके लिए परिश्रम स्वयं से किया, तब वो शक्ति जागृत हुई है। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल आप ही का रहा है, गुरु का नहीं रहा। गुरु केवल और केवल डायरेक्शन देता है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि गुरु किसी की शक्ति बांधता है, गुरु कभी भी किसी की शक्ति नहीं बांधता। होता क्या है, जब आप दूसरी जगह जाते हो ना,
तो वहां पे गुरु, प्रथम गुरु जो होता है वो दिखते हैं आपको, शक्ति रूपी में दिखते हैं बार बार। दिखने का रीजन यही होता है क्योंकि पहले जो शक्तियां जो चल रही थी वो उसके थ्रू चल रही थी, इसलिए गुरु दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु हमारी शक्तियां बांध देगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होती है। गुरु कभी भी किसी की शक्ति नहीं बांधते हैं, उनको तुम्हारी शक्तियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो शक्ति तुम पे आ रही है ना, वो शक्ति उनके पास ऑटोमेटिकली पहले से है। तो इस बात को कहते हैं अपना, कहते हैं मन में से दिमाग में मत लाओ कि कहते हैं गुरु शक्तियां बांध देते हैं। गुरु कभी भी कोई शक्ति नहीं बांधते। ठीक है, आपको ये आपकी इच्छा है कि आपको कहते हैं, देखिए जो पहली क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो एंड में 10वीं क्लास में कहते हैं पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है, तो क्या पहली क्लास के गुरु को त्याग देता है या भूल जाता है? नहीं भूलता ना। कभी भी गुरु मिलेगा उसके पैर छुएगा। उसी तरीके से कभी भी वो गुरु आपको मिले सामने से, उनको नमस्कार करो, उनके चरणों को छुओ, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लो। उल्टा उनका आशीर्वाद, उल्टा उनको तो और खुशी होगी, चल हमारा बच्चा हमें, हमसे जो जितना हमें पता था उतना हमने बता दिया, इसकी लालसा थी आगे सीखने के लिए, ये आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, हर कोई आगे जाता है। गुरु तो पूरा आशीर्वाद देगा ना, बेटा जाओ, आपको जहां अच्छा लगे वहां करो, जो ये आपकी जिंदगी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु भी कभी भी देखो शिष्यों में मतभेद नहीं करता। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो डाउट होता है इनको निकाल दो दिमाग से। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। दरबार आने के लिए मंगल और शनिवार को दरबार लगता है, तो आप हमसे कहते हैं कॉल पे बात करके अपना नंबर लगवा सकते हैं। दरबार का एड्रेस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।